हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारा टाइगर इन द जू का जो पोएम एक्सप्लेनेशन है और जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो टाइगर इन द जू के जो पोएट हैं सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। जो पोएट हैं इनका नाम है लेस्ली नॉरिस और इनका जो जन्म हुआ वो वेल्स में मर्थायर टिडफिल में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा है और वहाँ इनका जो बर्थ हुआ था वो 1921 में हुआ था। ये देख सकते हैं आप 21 मई को हुआ था। उनकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट पोएट्री कलेक्शंस की बात करें तो ये सब हैं आपका टंग ऑफ ब्यूटी, वाटर, फाइंडिंग गोल्ड, नॉर्सेस आर्क और भी बहुत सारी हैं गाइज। लेकिन फिलहाल हम आज जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उनके किसी पोएट्री कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। अ टाइगर इन द जू एक सेपरेट पोएम है बस अलग से। तो उनकी जो डेथ हुई थी भाई वो यूटा में अमेरिका में हुई थी 6 अप्रैल 2006 को। तो ये तो पोएट की बात हो गई। अब थोड़ा सा पोएम की बात करते हैं। पोएम कैसी पोएम है, क्या है, एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो अ टाइगर इन द जू जो है ना एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव पोएम क्या होता है? नरेटिव पोएम वो होता है जिसमें कुछ नरेट करना मतलब समझिए कि नरेटिव सेंटेंस एक होता है ना। जो आप नरेटिव सेंटेंस तो नहीं है आपका, असर्टिव सेंटेंस जैसे कहते हैं ना, तो असर्ट करना, नरेट करना, डिक्लेयर करना, वो वही चीज होता है। नरेट मतलब डिस्क्राइब कर। तो यहाँ पे पोएम में बेसिकली पोएट ना डिस्क्राइब करते हैं एक इश्यू को और हाईलाइट करते हैं कि फ्रीडम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ह्यूमन कैप्टिविटी की वजह से जो वाइल्ड क्रीचर्स हैं उनको कितनी सफरिंग फेस करनी पड़ती है, ये चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। और नेचुरल हैबिटेट में उनकी लाइफ कैसी होती है और जो कैप्टिविटी के अंदर उनकी यानी कैद में उनकी लाइफ कैसी होती है, ये थोड़ा सा कंट्रास्ट भी किया है पोएट ने। तो थीम भी आप देखेंगे, थीम बेसिकली क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसा है, राइट। तो उसका भी देखेंगे आप, तो वही चीज़ है कि ह्यूमन इंटरवेंशन का दिखाया गया कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वाइल्ड एनिमल्स का फ्रीडम छिन जाता है और उसको कंट्रास्ट किया है। फिर यही चीज़ आपका सिमिलर रहेगा। अब स्टेंजा 1 पे आते हैं हम। स्टेंजा 1 में पोएट कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन, उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, समझिए ये जो टाइगर है उसकी अभी क्या सिचुएशन है वो बताते हैं। तो कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपने जो स्ट्राइप्स हैं, चमकीली हुई स्ट्राइप्स हैं। ये विविड का मतलब शाइनी, ये जो चमकीली स्ट्राइप्स हैं उसकी, स्ट्राइप्स मतलब धारियां, उसके साथ में वो धीरे धीरे क्या करता है, टहलता है। स्टॉक का मतलब होता है वैसे किसी का पीछा करना, लेकिन यहाँ स्टॉक का मतलब होगा चलना। तो अपने इन धारियों के साथ, अपनी चमकीली जो स्ट्राइप्स हैं, शाइनी स्ट्राइप्स हैं, उसके साथ में वो क्या करता है, वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स। अब यहाँ देखिए द फ्यू का यूज इसलिए कहा है क्योंकि एग्जैजरेट करना। देखिए अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, तीन तरह से ये डिटर्मिनर यूज किया जाता है, लेकिन द फ्यू यूज किया है क्योंकि पोएट ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो टाइगर के पास कदम चलने की जगह है उसके केज में वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए द फ्यू कहा है कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो बस थोड़े ही कदम चल सकता है अपने पिंजरे में, और इसीलिए वहाँ पे अपने उन चमकीले, उन शाइनी स्ट्राइप्स के साथ, उसकी बॉडी कैसी है, विथ शाइनी स्ट्राइप्स हैं, और वो उसके साथ में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो कैसे चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स क्या हैं, उसके जो ये पंजे हैं उस पे वो चलता है, और वो वेलवेट के जैसा गद्देदार है, उसमें जरा भी साउंड नहीं होता, वो क्वाइटली चलता है, वो क्वाइट वे में मूव करता है, कोई साउंड किए बिना चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अब उसका जो गुस्सा है, रेज का मतलब होता है गुस्सा, उसका जो गुस्सा है ना वो भी शांत हो गया है। वो अपने शांत गुस्से से, जो उसका गुस्सा है वो दब गया है, एकदम दब के बिल्कुल क्वाइट हो गया, शांत हो गया, और उसके साथ में वो उस पिंजरे में
कुछ कदम जो उसको चलने को मिले हैं वहाँ पे अपने गद्देदार पंजों के साथ, वो कुछ कदम वहाँ पे चल पाता है। ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी क्या है। पोएट के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए उसकी एक्चुअल सिचुएशन, वो बताते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, कैप्टिविटी दे दी है उसको, बंद कर दिया है, तो ये है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा होता, तो अब यहाँ पोएट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो क्या कर रहा होता, वो लर्क कर रहा होता। लर्किंग मतलब होता है, देखिए छुप के ना, लर्किंग कि अगर कोई छुपा हुआ होता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, वो छुप के घास में या किसी ऐसे छुपने वाली जगह पे शिकार करने का वेट कर रहे होते हैं। तो अभी वही कहता है कि वो अभी छुपकर शिकार का वेट कर रहा होता, लर्क कर रहा होता, राइट। कहाँ, शैडो में, छाया में कहीं। और स्लाइड कर रहा होता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबी घास में से जो है स्लाइड कर रहा होता, यानी धीरे धीरे खिसक रहा होता। नियर द वाटर होल, किसी पानी का जो स्रोत होता है ना, वाटर होल का मतलब ऑब्वियस है वाटर सोर्स। तो कोई वाटर सोर्स पे बेसिकली जो आपके हर्बीवोरस होते हैं ना, हर्बीवोरस वहाँ पे वाटर सोर्स पे पानी पीने आते हैं, तभी ये क्रीचर्स जो कार्निवोरस हैं वो उनको हंट करते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि वो अभी किसी वाटर होल के पास क्या कर रहा होता, लर्क कर रहा होता, यानी शिकार के लिए एकदम छुपा हुआ होता। और क्या करता, वो घास में से धीरे धीरे खिसक के आगे बढ़ रहा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कि एक मोटा ताजा हिरन उधर से गुजरता है, वहीं पर वो शिकार की तैयारी बेसिकली कर रहा होता। लेकिन अभी वो है नहीं, ये उसकी सिचुएशन होती, लेकिन अभी उसकी सिचुएशन ये एकदम नहीं है। तो यहीं पे कॉन्ट्रास्ट किया पोएट ने। पहले उसकी प्रेजेंट सिचुएशन बताई कि क्या है उसकी स्थिति, तो वो केज में है। अब उसका अभी का जो सिचुएशन है कॉन्ट्रास्ट करते हुए कहते हैं कि अगर वो कैप्टिविटी में नहीं होता तो ये सिचुएशन होता। अब देखिए स्टेंजा 3 में फिर पोएट वही बताते हैं कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब दूसरी संभावना यहाँ पोएट कहते हैं कि वो अभी क्या कर रहा होता, वो स्नार्ल कर रहा होता। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना, गाइस। जो टाइगर की आवाज होती है ना, वो स्नार्लिंग होती है। तो वो स्नाल कर रहा होता जो घरों के इर्द गिर्द, अराउंड हाउसेस, ये जो जंगल के किनारे पे, एट द जंगल्स एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो जंगल के जो छोर पर, जंगल के किनारे में जो घर है ना, उन घरों के आसपास, घरों में तो नहीं कहूँगा, दैट विल बी रॉन्ग यूज ऑफ हिंदी प्रपोजिशन ऑल्सो। तो अराउंड द हाउसेस, उन घरों के आसपास में वो क्या कर रहा होता, स्नाल कर रहा होता, गुर्रा रहा होता। और बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने जो बेयर करना मतलब डिस्प्ले करना, दिखाना, किसी चीज़ को शो करना। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफ़ेद ये फैंग्स हैं। फैंग्स मतलब ये जो दांत होते हैं ना एनिमल्स के, या फिर डंक होता है किसी का, तो दिस इज कॉल्ड फैंग्स। तो ये उसके जो चमकीले, ये जो वाइट कलर के उसके फैंग्स हैं, दांत हैं, उसको दिखा रहा होता लोगों को। उसके जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, वो दिखा रहा होता और लोगों को क्या कर रहा होता, डरा रहा होता, राइट। तो टेरराइजिंग द विलेज, और क्या कर रहा होता, टेरराइज कर रहा होता। किसको, गांव को पूरा टेरराइज कर रहा होता, कि डरा रहा होता। टेरराइज करना मीन्स डराना। तो ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा है नहीं। अभी वो क्या है, अभी फिर कॉन्ट्रास्ट करते हुए पोएट कहते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब वो क्या है, अभी की उसकी सिचुएशन क्या है, वो लॉक्ड है। कहाँ, एक कॉन्क्रीट सेल में, जो सीमेंट और ईंट का बना हुआ छोटा सा कमरा होता है। सेल का मतलब वेरी स्मॉल रूम। तो बहुत छोटे से कमरे में वो कैद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो कहाँ है, वो कैद में, बिहाइंड बार्स हैं। बिहाइंड बार्स मतलब प्रिजन में होना, वो कहते हैं। तो वो बिहाइंड बार्स हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, वो बस उतना सा ही टहल पाता है अपने केज में जितनी केज की लेंथ है। जो केज की लंबाई है वो छोटी सी है, उतना ही वो टहल पाता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, उसको कोई मतलब नहीं है, टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो विजिटर्स आते हैं ना जू, ये सब
देखने के लिए, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, इन विजिटर्स में, वो उसको इग्नोर करता है। ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब वो कहते हैं लास्ट में कि रात के टाइम में क्या होता है, वो लास्ट वॉइस सुनता है रात में। रात के टाइम में वो सबसे आखिरी आवाज़ जो सुनता है वो किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। वो लास्ट में, रात में जो सबसे अंतिम आवाज़ होती है वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है। ये जो कार्स होती हैं पेट्रोलिंग, देखिए अर्बन एरियाज़ में खास करके आप देखेंगे जो पुलिस कार्स होती हैं ना, वो पेट्रोल करती रहती हैं सुरक्षा के लिए, सो दैट पीपल शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज। तो वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ टाइगर को सुनाई देती है सबसे लास्ट में रात में। और उस समय वो क्या करता है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो क्या करता है? घूरता है, स्टेयर करता है अपनी चमकीली आंखों से। किसको? चमकीले सितारों को। यहाँ देखिए स्टार्स जो फ्रीडम को डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। वो रात में जब वो आवाज़ सुनता है तो उसकी लॉन्गिंग जो है बढ़ जाती है। वो फ्रीडम देख रहा होता है आसमान में, स्टार्स को देख के वो सोच रहा होता है ऑब्वियस है कि काश वो भी बाहर रहता। तो वो घूरता है, उसकी ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा हो उसके दिमाग में अलग बात है, लेकिन वो उन अपनी चमकीली आंखों से क्या देखता है? चमकीले तारों को देखता है। चलिए लिटरेरी डिवाइसेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं वेरी क्विकली। तो सबसे पहले वाले आप देखिए जो स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो क्या है? सबसे पहली स्टेंजा में पहले तो मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर मीन्स दो चीज़ों का कंपेयर करना बिना एज या लाइक को यूज़ किए हुए। तो आप देखिए, एक तो उसके पैड्स जो हैं, पैड्स आपको पता है, पैड्स इसके जो पंजे हैं उसको पैड्स कहा है। तो पैड्स वैसे देखिए हम कहेंगे उसके जो पंजे होते हैं पैड्स या इनफैक्ट वेलवेट, दोनों से उसके पंजों को कंपेयर किया गया। देयरफॉर इट इज़ वेलवेट जो है उसके पंजे के जो कुशन हैं उसको वेलवेट का है, वो बेसिकली वेलवेट नहीं होता, ठीक है। पैड्स उसके पंजे को कहा गया है, राइट, कंपेयर किया गया है, जो कि पैड तो नहीं है ना, राइट, लेकिन पैड कहा गया है कि पैड के जैसा होता है, गद्देदार। वेलवेट कुशन जो पैर के अंदर जो उसके कुशन होता है उसको वेलवेट का है, लेकिन वो एक्चुअली वेलवेट नहीं है। यहाँ भी कंपेयर किया है इसलिए मेटाफर है। फिर आप देखिए इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट का मतलब होता है कि अगर सेंटेंस, जैसे यहाँ देखिए आप, ही स्टॉक्स एंड हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। सेम सेंटेंस ये कंटिन्यू हो गया, यहाँ से आगे बढ़ गया, इस लाइन में भी आ गया, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया, ना कोमा ना फुल स्टॉप, कुछ नहीं यूज़ किया, इसीलिए इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। फिर इमेजरी यूज़ होता है। इमेजरी बेसिकली वो लिटरेरी डिवाइस है जब आप वो लाइंस रीड करें और आपके दिमाग में कोई इमेज बने ना, तो उसको कहते हैं इमेजरी। इमेजरी भी कई टाइप के होते हैं गाइस, लेकिन फिलहाल हम अभी आपको स्टैंडर्ड 10 में बस ये जानना है इमेजरी क्या होता है। इमेजरी समझ जाइए, वही काफ़ी है, उसमें उसकी तय में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो जो इमेजरी आप इसमें देखें, इन इज विविड स्ट्राइप्स। अब देखिए जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है ना कि ऑब्वियस है चमकीली जो इसकी स्ट्राइप्स हैं। आप जब ये लाइंस पढ़ते हैं, इन इज विविड स्ट्राइप्स, राइट, ये सब क्या दिखाता है कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है, इसलिए इमेजरी है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, बेसिकली वो कॉन्सोनेंट्स कहलाती है। तो कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे है? देखिए जो स्टॉक्स और है ना, देखिए स से स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, तो इसको आप कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। फिर ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन कहते हैं जब ऑपोजिट मीनिंग के दो वर्ड्स एक साथ आ जाएं तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरोन। जैसे क्वाइट और रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा, तो दोनों ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ आ गए हैं। अब उसके बाद आप देखिए सेकेंड स्टेंजा में जो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, पहला तो इंजैबमेंट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन में जाने में कोई भी, और वापस फिर इस लाइन में सेम सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। एलिट्रेशन है उसके बाद। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ सच वर्ड्स इन अ लाइन विच बिगिन विथ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे देखिए प्लम्प पास, दोनों प प पी पी, और एक लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया गया, रिपीट किया गया है।
तो ये एलिट्रेशन है। इमेजरी होता है, फिर आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। तो लर्किंग इन द शैडो, जो ये वर्ड्स है ना, ये रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। देयरफॉर दिस इज इमेजरी विच हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा अगर आप देखें तो इंजैबमेंट फिर यूज हुई है भर भर के। इसमें देखिए हाउसेस के आगे जो है यहाँ पे कोई कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाया और इसको आगे बढ़ा दिया सेंटेंस को। तो यानी इस जगह पे फर्स्ट लाइन पे ही इंजैबमेंट यूज किया गया है। इमेजरी यूज किया गया है, ऑब्वियस है, क्योंकि आप देखिए बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, ये सब जो चीज़ दिया हुआ है ये एक इमेज प्रोड्यूस करती है रीडर के माइंड में। ओनोमेटोपिया होता है नेचर का यूज, नेचर का जो साउंड होता है, अगर कोई साउंड मेंशन है तो उसको ओनोमेटोपिया कहेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देखिए स्नार्लिंग कहा है, स्नार्लिंग जो है क्या कर दिखा रहा है कि ओनोमेटोपिया को यूज किया है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स एस अगर आप देखें फैंग्स में, क्लॉज में, इन सब में कॉन्सोनेंट साउंड्स एस का यूज किया गया है। हिज में फैंग्स क्लॉज, फिर यहाँ देखिए रिपीटिशन भी है गाइस, आई एम सॉरी मैं मेंशन करना भूला। इसमें देखिए हिज को रिपीट किया है, तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड कर लें आप इसमें कि रिपीटिशन इज ऑल्सो देयर। उसके बाद फिर लास्ट जो स्टेंजा है उसमें हम देख रहे हैं जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं। सबसे पहली है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब वॉवल साउंड है जैसे कि ए ई आई ओ यू, इनको अगर यूज किया गया है, रिपीट किया गया है, तो वो एसोनेंस कहलाता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो इसमें आप देखेंगे ई साउंड का जो यूज है वो काफी रिपीट किया गया, जैसे ही इज ही में और कॉन्क्रीट में। तो इसमें आप देखिए एसोनेंस है, एलिट्रेशन हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड बी को बिहाइंड बार्स में देखिए रिपीट हो रहा है, सेम जो अभी बता चुका हूँ क्या होता है एलिट्रेशन। तो बिहाइंड बार्स यहाँ पे एलिट्रेशन है। मेटोनमी होता है क्या? मेटोनमी होता है जब एक किसी एट्रीब्यूट को किसी नाउन की तरह यूज किया जाए। आप देखिए उसके स्ट्रेंथ को एक्चुअली ना उसके बॉडी के लिए यूज किया गया है, ठीक है, कि वो उसका स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड बार्स नहीं है, बेसिकली उसका स्ट्रेंथ लाई जिसमें करता है उसकी बॉडी है। तो यहाँ उसका स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है उसके बॉडी को। तो ये जो है मेटोनमी है जो यूज किया गया है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स में, आप समझिए। अब अगला जो स्टेंजा आता है हमारा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि इस वाले स्टेंजा में आप देखिए इंजैबमेंट यूज किया गया है कहाँ? लास्ट वाले में, आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें तो क्या कोमा है, इसमें कोमा है, लेकिन यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया और अगली लाइन में वो बढ़ गया है। उसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ही हियर्स, हा का साउंड सेम हो गया है रिपीट, तो एलिट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद आपका आता है एसोनेंस। एसोनेंस क्यों? क्योंकि जो ई का साउंड है आप देखिएगा उसमें ई का साउंड रिपीट हो रहा है, हिज ब्रिलियंट, तो ई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। एसोनेंस आया, सॉरी ये एसोनेंस है। एलिट्रेशन तो पता ही चुका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, जैसे ही हियर्स। अच्छा, सिंबोलिज्म यूज हुआ है, जैसा मैंने कहा कि स्टार्स है ना वो सिंबलाइज कर रहा है, स्टार्स किसको? फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है। एक और जगह सिंबलिज्म यूज हुआ है गाइस, स्टार्स ही खाली नहीं, एक जगह और आप देखिए मुझे ध्यान आ रहा है सिंबलिज्म यूज किया है आपका, बता दूं ये आपका जो केज है, केज भी सिंबलाइज कर रहा है कैप्टिविटी को, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंक्लूड करना मैं भूल गया। हाँ यूज किया है, सिंबलिज्म बता चुका हूँ, कैप्टिविटी को देखिए मैंने इंक्लूड किया है, आई रिमेम्बर। सो ये जो सिंबलिज्म है ना दो जगह यूज किया है बेसिकली। केज में, केज क्या डिनोट कर रहा है, किसको सिंबलाइज कर रहा है? जो कैद है, कैप्टिविटी बाय ह्यूमंस को। और यहाँ जो लास्ट में आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी आप ये जो स्टार्स है ना ये सिंबलाइज कर रहे हैं किसको? कि उसके फ्रीडम को, राइट। तो ये तो भाई लिटरेरी डिवाइसेस हो गई। आई होप आपको पूरी जो पोएम है अच्छे से समझ आ गई, लिटरेरी डिवाइसेस भी आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, और नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू, एंजॉय।